तो विकास तो हर कोई कहता है कि मैंने ये विकास किया, मैंने ये विकास किया, मैंने ये विकास किया। अपना चुनावी जो है अनाउंसमेंट होता है, उन लोगों का वादा होता है, उस पर चलता है। एक नल जल योजना जो लेके आई बिहार सरकार, उसमें काफ़ी उम्मीद था कि ये नल जल योजना से जो है अच्छा पानी मिलेगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये सिर्फ जो है कागज पर ही रह गया। नल लगा, जल भी स्टार्ट हुआ, लेकिन आम पब्लिक तक ये नल जल योजना का पहुंच नहीं हो सका। मुखिया के थ्रू नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया लोगों को। तो इसका जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्ट, अब वो ठेकेदार तो हमारे यहाँ नहीं आता है। हम लोग कंप्लेन किसको करेंगे? मुखिया को, या हम लोग कंप्लेन करेंगे वीडियो को। उससे ज़्यादा अगर पहुंच है तो एसडीओ साहब को करेंगे। लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो पाइपलाइन बिछा है, ये पाइपलाइन का पाइप ऐसा है कि बच्चा अगर जरा सा पैर भी रख देता है तो फट जाता है। इसके वजह से अभी हमारे यहाँ 2-3 महीना से नल जल योजना फेल है। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कहते हैं जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सेवा नहीं होता, और जो निस्वार्थ सेवा करते हैं वही हमारे बीच में, हमारे समाज में एक समाज सेवी कहलाते हैं। और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं सीमांचल इलाके में। फर्स्ट बिहार की पूरी टीम लगातार अपने चुनावी सफ़र पे है। हम आपको जनता से भी रूबरू करवा रहे हैं, प्रत्याशियों से भी रूबरू करवा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी हम एक खास शख्स के पास मौजूद हैं जो कि सीमांचल इलाके में, और खासकर 22 प्रखंड में, हम 22 प्रखंड में मौजूद हैं जो कि बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर है। और यहाँ पर जितना बंगाल का असर है उतना ही बिहार का भी असर देखने को मिलता है। और ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शहजादा खान। ये हमारे साथ खास मेहमान इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जितना ये समाज से जुड़े लोगों को जानते हैं, समाज में लोगों को जानते हैं, उतना ही सीमांचल इलाके में जो राजनीति होती है, खासकर 22 प्रखंड में, उन पर भी इनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से ये समाज के बीच में लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो चिकन नेक को बचाने का मुद्दा हो। जी हाँ, हम चिकन नेक की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा शर्जिल इमाम का वो बयान, जिसकी वजह से एक अलग तूफान आया था, और वही उस तूफान को शहजादा खान लगातार अपने देश के चिकन नेक को बचाने में लगे हैं। और आज हमारे साथ ये जुड़े हैं। चल के इनसे जानते हैं कि आखिर 22 प्रखंड में पिछले 5 सालों में या पिछले कई वर्षों में कितना विकास हुआ है। ये सालों से जनता के बीच में है, जनता के लिए निस्वार्थ काम करते आए हैं, सेवा करते आए हैं। तो आखिर जनता के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, चाहे वो राज्य सरकार की ओर से हो, 22 प्रखंड के अंतर्गत जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, क्या वो सही तरीके से उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? जहाँ तक योजनाओं का पहुँचना आम पब्लिक के बीच में, ये जो प्रखंड है, ये जो विधानसभा का क्षेत्र है, ये बंगाल से सटा हुआ है, इधर किशनगंज से सटा हुआ है, और उधर पूर्णिया से सटा हुआ है, इधर कटिहार से सटा हुआ है। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे पहले तो ये देखने की बात है कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे समझ में ये है कि यहाँ 30% लोग शिक्षित हैं, और बाकी लोग प्रयासरत हैं कि आगे बढ़ने के ये इससे पीछे वाला जो हिस्सा गुजर के गया है, जो जनरेशन गुजर के गया है, ये जनरेशन आपका समझ लीजिए कि 0/0 था। तो अब जो जनरेशन आया है, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जनरेशन कुछ न कुछ नया करेगा, इसकी आशा हम लोग करते हैं। रहा विकास की बात, तो विकास जो यहाँ आता है, जितना भी विकास आता है, उसका 20% का भी लाभ यहाँ के आवाम को नहीं मिलता है। वजह यह है कि विधायक हमारे जो भी रहे हों, चाहे वो हाजी सुभान साहब रहे हों, मोइन साहब रहे हों, चाहे वो अभी हमारे रुकनुद्दीन साहब हैं MIM के, तो विकास तो हर कोई कहता है कि मैंने ये विकास किया, मैंने ये विकास किया, मैंने ये विकास किया। अपना चुनावी जो है अनाउंसमेंट होता है, उन लोगों का वादा होता है, उस पर चलता है, प्रयास उन लोगों का रहता है। अब ये वहाँ से लाना और पब्लिक तक पहुँचाना, कुछ खास योजना है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का
योजना था नल जल योजना। बहुत उम्मीद थी लोगों को, चूँकि ये इलाका आयरन इस इलाके के पानी में जो है पूरी आयरन है। कहीं भी ऐसा पानी आपको नहीं मिलेगा जिससे आपका कपड़ा तक साफ रहे। तो ये इलाका था आयरन वाला, तो एक नल जल योजना जो लेके आई बिहार सरकार, उसमें काफ़ी उम्मीद था कि ये नल जल योजना से जो है अच्छा पानी मिलेगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। ये भी सिर्फ नल जल योजना जो है इसका कैटेगरी बांट करके इसमें 2-3 कैटेगरी जो हम लोगों को सुनने में आया और पढ़ने में भी आया, और यूट्यूब में, फेसबुक में, इस सब में हम लोग जो देख रहे थे, तो ये सिर्फ जो है कागज पर ही रह गया। नल लगा, जल भी स्टार्ट हुआ, लेकिन आम पब्लिक तक ये नल जल योजना का पहुंच नहीं हो सका। नल का टूटी 2 रुपये या 3 रुपये का होगा, 2 बार अगर बच्चा घुमा देता है तो टूटी उसके पॉकेट में आ जाता है। कुछ ऐसा का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है नल जल योजना के तहत। अब इसमें देखिए 2 तरह की बात हमने कहा कि कुछ मुखिया के थ्रू था कि मुखिया इसको कराएंगे, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि मुखिया के थ्रू नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया लोगों को। तो इसका जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्ट, अब वो ठेकेदार तो हमारे यहाँ नहीं आता है। हम लोग कंप्लेन किसको करेंगे? मुखिया को, या हम लोग कंप्लेन करेंगे बीडीओ को। उससे ज़्यादा अगर पहुंच है तो एसडीओ साहब को करेंगे। लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुखिया को कहिए, मुखिया कहता है कि हम तो किए ही नहीं, ठेकेदार किया है, ठेकेदार जाने। बहरे यार, शॉर्टकट में हमारे यहाँ यहीं से कुछ दूर आगे जा कर के आप टंकी देख लीजिएगा, 2-3 टंकी बदला जा चुका है। मतलब जो चीज़ देना था वो टंकी वो नहीं है। अब सोच लीजिए कि पानी चला के चला गया, टंकी फुल गया, टंकी में जब ज़्यादा प्रेशर आया टंकी बर्स्ट कर गया। दूसरा ये है कि ये जो पाइपलाइन बिछा है, ये पाइपलाइन का पाइप ऐसा है कि बच्चा अगर जरा सा पैर भी रख देता है तो फट जाता है। इसके वजह से अभी हमारे यहाँ 2-3 महीना से नल जल योजना फेल है, नहीं है। दूसरा आप लीजिए, दूसरा मामला है, सबसे बड़ा मामला यहाँ क्या है कि यहाँ नदी कटान इतना ज़्यादा है, नदी कटान इतना ज़्यादा है कि बस्ती का बस्ती नदी कटान में ख़त्म हो गया। जब कट जाता है, जब भस जाता है लोग, तब जो है यहाँ के अफसर 4 गो बांस लेके बगल में खूंटा ठोकने का काम करते हैं। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होना। ये सिर्फ अपने आप को दिखलाते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, से कोई बेनिफिट नहीं है। जबकि प्रतिनिधि लोग, हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि भाई आपका फ्लड आ रहा है, हर साल फ्लड आता है, हर साल नदी कटान होता है, आप पहले की तैयारी कीजिए। वो नहीं, एक योजना था यहाँ बांध बनने का योजना था, जो हमने भी कई एक बार उस पर जो है हमने चर्चा किया था और रिक्वेस्ट भी किया था। यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री जी के भी पेज में जाके हमने लिखा था कि यहाँ जो बांध बनने वाला है, रिंग बांध बनने वाला है, इस पर आप काम शुरू कराइए। और ये काम शुरू हो जाने के बाद दोनों तरफ से जब ये बांध बन जाएगा तो ताराबाड़ी साइड से उस साइड के भी लोग हिफाजत में आ जाएंगे, इस साइड से लोग हिफाजत में आएंगे। नतीजा ये है कि अब करते करते अब चला आया है ये, अब बंगाल में की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। सरकार को भी इससे क्षति पहुंच रही है, करोड़ों की क्षति पहुंच रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस चीज पर नहीं है। देखिए, सरकार को क्या क्षति पहुंचेगा? इससे सरकार को कोई क्षति नहीं पहुंचना है। ये यहाँ बंटवारा होता है परसेंटेज का। 4 गो बांस काटिएगा, 50 गो बांस का बिल बनता है, उसमें मुखिया है, बाकी लोग है, और लोग है, सारा लोग मिल के बीच के बंटवारा करके आपस में खा जाता है। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कोई नहीं है। दूसरा एक मामला है, यहाँ सबसे बड़ा मामला है बाढ़ का। उसके बाद आप आइए, कोई भी योजना आपके धरातल पर यदि आता है, एक सड़क ही बनाना है, तो यहाँ होता क्या है कि जैसे मुख्यमंत्री वाला सड़क में तो खैर जो बनता है बन के चला जाता है, दूसरा उसका। अभी ये हमारे सामने वाला सड़क ये बन के गया है, इसका 3 साल का मेंटेनेंस था। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी हम लोगों ने कहा था कि मेंटेनेंस करा दीजिए, ये गड्ढा है। पूर्णिया मोड़ से लेके 4 किलोमीटर तक का जो रोड बना हुआ है,
वो अभी चलने के लायक नहीं है। आप लोग चल के उसको भी देख लीजिएगा, बेहद खराब है। मतलब कि कोई पेशेंट को अगर लेके जाना पड़े उस तरह का, तो पेशेंट अस्थाई में ही दम तोड़ देता है। उसके बाद जो मुखिया वाला योजना है, तो मुखिया वाला योजना में जो मुखिया का खास चमचा लोग रहता है, ज़्यादातर उन्हीं लोगों का काम होता है। उसके सिवा ये नहीं है कि ये मेरा वोटर बनेगा और ये मेरा वोटर तो है ही नहीं, इसीलिए हम काम उसका करेंगे और इसका नहीं करेंगे। कुछ योजना जैसे मवेशी का शेड बनाना था, आप चल के देखिए कि मवेशी का शेड कहाँ कहाँ बना है। एक वार्ड 7 और 8 में, 2 ही वार्ड में ऐसे जगह बना है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पशु का होना कोई सवाल ही नहीं होता है कि वैसे जगह में पशु होगा जहाँ शेड बना हुआ है। आप देख सकते हैं, आपके वो जानते हैं, आपको लेके भी जाएंगे और आप देख लीजिए। खास लोगों का 5-6 बन गया, बाकी पूरे ये जो हमारा पॉपुलेशन है इसका जो है कहीं कोई पशु का मुखिया ने नहीं बनवाया। पशु वाला शेड में इन लोगों का ये कहना था कि पहले आप फाइनेंस करो, पहले आप लगा दो। सीओ और बीडीओ और फलाने का कहना था कि पहले पैसा आप लगा दो, पैसा आप लगा के आप अपना शेड बना दो, उसके बाद इन लोगों को 33% कमीशन दे दो। उसके बाद आपका पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जो गरीब आदमी 300 रुपया मजदूरी कमाता है, वो भी यहाँ 3 महीना मजदूरी नहीं चलता है। दिल्ली और पंजाब लॉकडाउन में लोगों की हालत खराब हो गई। पूरे लॉकडाउन मेरे पास वो है, पूरे लॉकडाउन हमने एक दिन घर में नहीं बैठा और सारे लोगों को जहां तक मदद पहुंचाने का हमने पहुंचाया। लेकिन उन लोगों का कहना था कि पहले आप पैसा लगा करके अपना शेड बना लिए। तो जो लोग उस लायक थे वो लोग अपना जहां तहां बनवा लिए, जहां नहीं भी बनना था वहां भी शेड बन गया, और जहां बनना था जिनको जरूरत थी एकदम शेड होना ही होना, वैसे नहीं, वैसे लोगों को नहीं बना। अब चुनाव का मामला आया है तो कोई कैंडिडेट रो रहा है और कोई कैंडिडेट जो है आपका लालच दे रहा है कि ये अब इस बार हम कर देंगे। इस बार इंदिरा आवास में इस तरह का मतलब क्या हुआ कि 20-20 हजार रुपया का लोग चला, और इंदिरा आवास बगैर पैसा के तो पूरे बिहार में कहीं नहीं बनता है। सही बात है, कहीं नहीं बनता है। आप देख लीजिए, कोई अगर कह देगा वहाँ का प्रतिनिधि या कोई अफसर कह देगा कि हम बगैर इसके जो है बना 2 टर्म 3 टर्म में पैसा बनता है। फर्स्ट टर्म का जो 5,000 10 हजार रुपया जो लिया जाता है, वो जब तक नहीं देगा तब तक आपका पासबुक में नाम नहीं चलेगा और आपका नहीं बनेगा। इसका मिसाल बहुत सारा है, नहीं बनेगा। तो योजना क्या है, सरकार देती है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो है, हमारे बड़े प्रतिनिधि कहिए विधायक, छोटे प्रतिनिधि कहिए मुखिया, उससे छोटे प्रतिनिधि कहिए वार्ड मेंबर, यही 3 आदमी को तो हम लोग जानते हैं। और एक सबसे बड़ा प्रतिनिधि है जो प्रशासन की ओर से एसडीओ है, बीडीओ है, सीओ है, ये लोग है। तो लोग जाए कहाँ? आज पूरे बिहार में एक भी ऑफिस ऐसा नहीं है जहां बगैर रिश्वत के काम होता हो। और ये आवाज सारे लोगों को मालूम है। अच्छा, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। आप अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाइएगा तो आप पर 2-4 ठोक केस कहीं ना कहीं हो जाएगा। अच्छा, शहजाद आलम जी, शहजाद खान जी, ये बताएं कि आपने कहा कि जो अफसरशाही है, भ्रष्टाचारी है, जिसकी वजह से जनता यहाँ की त्रास्त है, जनता तक वो योजनाएं नहीं पहुँच पाती, कागजी बातें और चुनावी जुमले बन के रह जाती है, और जनता तक चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो सड़क नली गली कुछ भी हो, उन तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट बिहार झारखंड ने भी ये खबर लगाई थी, हमारे बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं तारकेश्वर प्रसाद, उन्होंने अपने परिजनों को ही 53 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नल जल योजना का दे दिया था। और ऐसे में सिर्फ सीमांचल में ही आप जब नल जल योजना की इतनी भ्रष्टाचार की कहानियां बता रहे हैं, ऐसे में कटिहार जिले से भी कई खबर आती है। तो ऐसे में जिनको हम डिप्टी सीएम मान रहे हैं, जो इस जिला से हैं, वही अगर अपने परिवार में कॉन्ट्रैक्ट देकर काम नहीं करवा रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी तो हमारे खुद के सिस्टम में ही है। देखिए, नेता जिसको कहा गया, कौन नेता ईमानदार है हमको बता दीजिए। अब कौन नेता अपने लोगों को नहीं बढ़ाता है? ये
65 साल का एज में, जब हम 67-68 में जब 9th-8 में पढ़ रहे थे, उस ज़माने से नेता ही लोगों के साथ में हम लोग नेता ही लोगों के एक्टिविटीज़ को देख रहे थे। तो ये सब कोई बात नहीं। हाँ, ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो फ्लश हुआ, अब यही है कि किसी का सामने आ जाता है, किसी का ढक के रहता है, यही होता है और दूसरा क्या होता है। अच्छा, आप खुद एक समाज सेवी हैं, आप लगातार अपनी क्षेत्र की जनता से आप मिलते होंगे। ऐसे में आपने कहा कि शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से लोग जागरूक नहीं हैं और इसकी वजह से वो गलत जनप्रतिनिधि पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में आप खुद समाज सेवी हैं, आप जनता के बीच में रहते होंगे। एक सवाल, क्या आप जनता को जागरूक करते हैं जब भी चुनाव होता है? जो भी हमारी ऐसी जनता है जो शिक्षा से वंचित है, जो किसी भी तरीके से वोट देके किसी को भी जिता सकती हैं, ऐसे में आप उनको कैसे जागरूक करते हैं और जनता क्या समस्याएं लेकर आपके पास आती है? देखिए, शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मैंने बहुत बड़ा से बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए मैंने अब एक स्कूल भी खोला है। मेरी एक स्कूल है यहाँ, नवजीवन इंग्लिश स्कूल। वो एक लड़की से हमको प्रेरणा मिली थी। वो एक लड़की थी जिसका पैर डैमेज था, वो निकल रही थी, ट्रक वाले उसका बैक करने में एक्सीडेंट कर दिया। वो जा रही थी कंप्यूटर ट्रेनिंग में। उसी दिन हमने कहा था कि नहीं, मैं कंप्यूटर सेंटर बैठाऊंगा, और मैंने बैठाया। अभी भी हमारे यहाँ जाके देखिए 20-20 कंप्यूटर लगा हुआ है हमारे। दोषी तो पब्लिक भी है, क्योंकि अगर बुखार आपको है, अगर कोई जानकार आदमी पैरासीटामोल आपको दे दिया, आपसे उसका बुखार कम हो गया, तो वो आपको नहीं अच्छा समझेगा। जब तक कि वो बड़ा डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट और ये टेस्ट वो टेस्ट नहीं कराएगा, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं। हम क्लास 1 से, नर्सरी से लेकर के सारे लड़के लड़कियां को हमने कहा, फ्री अनाउंसमेंट किया कि आप आओ कंप्यूटर सीखो। मेरा चाचा प्रोफेसर प्रिंसिपल आपको कंप्यूटर सिखा रहा है, लेकिन नहीं आएगा सीखने। हम तो अपना प्लान, हमने जो दिमाग में था हमने बैठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो जरूरत लगी अपने क्षेत्र के लिए बैठा दिया। अब हम यहाँ स्कूल हम एक डाले कि साहब, जिसका ये एमएलए साहब के सामने और माननीय हमारे जो ये थे महमूद अशरफ साहब थे, वो भी आए थे उद्घाटन में, और भी कुछ लोग आए थे। उनके सामने मैंने पब्लिकली अनाउंसमेंट किया था कि जिस गार्जियन को पैसा नहीं है वो बच्चा मेरे हवाले कर दे, मैं उसको पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन कोई यह नहीं है, दोषी तो हम लोग हैं, पब्लिक दोषी है। अब दोषी कहाँ है पब्लिक? कि सरकार, बिहार सरकार तो खिचड़ी दे रही है, पढ़ा तो नहीं रही है। सही बात है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक भी है, सब कुछ है, उस काबिल नहीं है। लेकिन वो लोग खाना बनाने में, बाजार से चावल और आलू लाने में और गपशप में सारा टाइम बर्बाद करके, ये खिचड़ी अभियान है, नोट शिक्षा अभियान। खिचड़ी के लालच से लोग आता है, खिचड़ी खाता है। आंगनबाड़ी क्या है? आंगनबाड़ी भी बहुत सारे हम लोग के यहाँ है, लेकिन आंगनबाड़ी में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। 25 बच्चे का आंगनबाड़ी में पढ़ाई होना है ना, तो लॉकडाउन से पहले वो भी नहीं हो रहा है, उस पर भी कोई निगहबान नहीं है। आप किसको कंप्लेन कीजिएगा? बीओ को जाके बोलिएगा, शिक्षा विभाग में, उसी को ना बोलिएगा, बीओ को जाके बोलिएगा। बीओ आएगा, एक दिन देखेगा, और उसके बाद आकर के वो लोग एडजस्ट करता है, अपना पैसा लेता है, घर जाता है। किसको बोलिएगा? मुख्यमंत्री के पेज पर हमने 50, मेरे पास अभी प्रूफ है कि मैंने 50 कंप्लेन किया है मुख्यमंत्री के पेज में जाकर के, कि नल जल योजना, सड़क योजना, उसके बाद मतलब कि जो है ये कटान वाले मामले में, सड़क वाले मामले में। तो यह है कि सिर्फ पेज लाइक कीजिए और सुनिए, और उनका जितना काम है उसको आप देख करके आप लाइक कर दीजिए और बहुत तारीफ कर दीजिए कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय बहुत अच्छे हैं। बस इसके सिवा आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। शहजाद खान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ शहजाद खान, जो कि 22 प्रखंड के एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी है समाज को इन्होंने हमेशा अपना आवाज़ बुलंद किया है, इन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों का साथ दिया है। लेकिन ऐसे में
इन्होंने जिन समस्याओं की बात की है वो समस्याएं ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिनसे पूरा सीमांचल आज के दिन में इस चीज़ से जूझ रहा है, चाहे वो नल जल योजना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय, और उसमें नल जल योजना एक ऐसा महत्वपूर्ण योजना थी जो घर घर पहुंचना चाहिए था। लेकिन ऐसे में पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से आपको लगातार नल जल योजना में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे में इन्होंने अपने इलाके का भी बताया क्या हकीकत है, जो योजनाएं यहाँ आती हैं जनता तक कितनी पहुंच पाती है और कागजी कितनी रह जाती है, इन्होंने उसके बारे में बताया। तो फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।